हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एसएसटी में राव चंद्रसेन के बारे में बताऊंगा। राव चंद्रसेन भी राजस्थान के राजाओं में सबसे प्रतिभाशाली और संपन्न शासक था। मारवाड़ रियासत के लिए इसने अपने प्राण उत्सर्ग किए, लेकिन इसने भी अपने पूर्वजों की भांति अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसा कि बताया जाता है कि राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। 16 जुलाई 1541 को राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था और इसके पिता राव मालदेव थे। इनकी माता जो कि झाला रानी स्वरूप देवी थी और राव मालदेव अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। कुल 6 भाई थे और 6 भाइयों में सबसे छोटे आप स्वयं राव चंद्रसेन थे। इनका जो कार्यकाल बताया जाता है वो 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा। इस दौरान इन्होंने अकबर को कई बार परेशान किया, मुग़लों को परेशान किया, मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की और लंबा संघर्ष किया। राव चंद्रसेन छठी संतान थे और सभी भाइयों में सबसे छोटे थे, यानी कि 6 नंबर के ये पुत्र थे मालदेव के। इन्होंने अपने पिता की भांति उनके पद चिन्हों पर चलकर मारवाड़ रियासत की रक्षा की और मुग़लों को छकाया, परेशान किया, जैसा कि इतिहास बताता है। इतिहास में राव चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक, इट मीन्स मारवाड़ का प्रताप आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यानी अपन बात करते हैं तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है या कहते हैं, तो आपको सटीक उत्तर देना है राव चंद्रसेन। भूला बिसरा शासक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है राव चंद्रसेन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 16 जुलाई 1541 को इसका जन्म हुआ। मालदेव, यह झाला रानी मालदेव के यहाँ और मालदेव की 6ठी संतान थी। झाला रानी स्वरूप देवी का पुत्र था। ये भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे बड़ा भाई जो था उसका नाम था राम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रामदेव की अपनी कुशलता, एकाग्रता, दृढ़ निश्चयता, ईमानदारी, योग्यता, बहुत सारे गुणों से राव चंद्रसेन परिपूर्ण था। उसकी माँ जो थी झाला रानी स्वरूप देवी ने मालदेव से कहकर राव चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया। तो हम बात कर सकते हैं कि मारवाड़ का युवराज किसने बनवाया था? उसकी मां स्वरूप देवी ने मारवाड़ का युवराज किसको बनवाया था? राव मालदेव को। राव चंद्रसेन को किससे कहकर बनवाया था? राव मालदेव से, क्योंकि माँ जानती थी ये वो पुत्र है जो राजस्थान की वीर भूमि को, राजस्थान की पावन भूमि को मुग़लों से मुक्त करा सकता है, मुग़लों से लंबे समय तक संघर्ष कर सकता है और मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ा भाई, यदि भाई की बात करते हैं तो सबसे बड़े भाई थे इनके राम। बड़ा भाई कौन था भैया इनका? राम। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई पिता या माता अपने पुत्र को राज सिंहासन प्राप्त करती है तो निश्चित तौर पर भाइयों में मनमुटाव या विद्रोह की भावना जन्म लेती है। वही बात इनके बीच में हुई। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो 1562 से 1581 ईस्वी। 1581 ईस्वी डेट वो थी जब इसकी मृत्यु हुई थी।
तो मृत्यु कब हुई थी भैया इसकी? 1581 में। किसकी मृत्यु हुई थी 1581 में? चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में हो जाती है। चंद्रसेन भाइयों में सबसे छोटा था, इसे ही मारवाड़ का शासक बनाया गया था। इसी कारण इसके दोनों भाई जो थे, इससे क्या हो गए भैया? बड़े वाले नाराज हो गए। वो नहीं चाहते थे कि राव चंद्रसेन जो है गद्दी पर बैठे मारवाड़ की। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता मांगी। जैसे ही उसको पता पड़ा कि माँ स्वरूप देवी ने राव मालदेव से कह करके मारवाड़ का शासक उसे बनाया है, युवराज बना दिया है, तो भाई राम जो है वह मुगलों के संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद में उसने अपनी नाराज़गी अकबर के दरबार में व्यक्त की। और जैसा कि अकबर स्वयं भी जानता था, वो इसी फिराक में था कि वो आए, कौन? राम और उसका भाई। दोनों भाई जाकर के अकबर की शरण में गए और इसी मौके की तलाश में था और जाकर के शाही सहायता की अपील की, क्योंकि राम से ज़्यादा योग्य, प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी, पराक्रमी था कौन? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन की योग्यता से राम पूरी तरह परिचित था, अतः वो इससे संघर्ष में हार था। तो उसने जाकर के क्या किया? शाही सेना की सहायता ली, प्रार्थना की कि आप वजीर आजम अकबर महान, आप मेरी मदद करें। अकबर की इसी फिराक में था और उसने अपनी एक सेना राम के साथ भेजी और सेना का नेतृत्व किसने किया? हुसैन कुली खान ने। हुसैन कुली खान ने एक सेना भेजी, किसको दबाने के लिए? राव चंद्रसेन को दबाने के लिए। कि जैसा कि विदित है, राम मालदेव के भाई राम ने जाकर के अकबर की शरण ली थी और वो नहीं चाहता था कि वो युवराज बने। राव चंद्रसेन शरण ली और अकबर ने उसकी सहायता हेतु एक शाही सेना जो है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजी और 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर क्या कर लिया भैया? सेना ने अधिकार कर लिया। 1564 ईस्वी में शाही सेना ने अधिकार किया। अधिकार क्या किया भैया? जोधपुर के किले पर। अब जोधपुर का किला जो है अकबर की अधीन हो गया, अकबर के संपर्क में आ गया, उस पर शाही सेना का अधिकार हो गया। अब जब अधिकार हो गया तो निश्चित तौर पर जोधपुर छोड़ करके राव चंद्रसेन को कहाँ भागना पड़ेगा? भादरा जून। जोधपुर पर किले पर अधिकार होने 1564 पर जैसे ही राम अकबर के संपर्क में आया, शाही सहायता मांगी, तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी राव चंद्रसेन के जो है प्रभाव को दबाने के लिए। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए शाही सेना ने जो है जोधपुर पर किले पर अधिकार कर लिया। इस तरह से जोधपुर छोड़ करके राव चंद्रसेन ने शरण खा ली भैया, शरण ली भादरा जून में जाकर के शरण ले ली साहब। किसने ली शरण? भादरा जून में जाके शरण ली राव चंद्रसेन ने। 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया। 1570 में नागौर में अकबर ने एक दरबार लगाया, उसमें राव चंद्रसेन भी गया। राव चंद्रसेन यदि बात करते हैं, अकबर ने कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने कब किया था, तो आपको बताना है 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया। किसने लगवाया था नागौर दरबार भैया? अकबर ने, जिसमें जो है वो भी पहुंचा, कौन? राव चंद्रसेन। परंतु वहाँ पर अकबर के व्यवहार और आचरण को देखकर राव चंद्रसेन अचंभित हो गया, चिंतित हो गया और बड़ा ही उसको अलगाव सा उत्पन्न हुआ, दुख सा व्यक्त हुआ उसको, क्योंकि उसका प्रतिस्पर्धी उदय सिंह, प्रतिस्पर्धी कौन था भैया इसका? प्रतिस्पर्धी कौन था? उदय सिंह। ये उदय सिंह किसका प्रतिस्पर्धी था? राव चंद्रसेन का।
ये नहीं चाहता था कि उदय सिंह वहाँ पहुँचे नागौर दरबार में। राव चंद्रसेन वहाँ गया, लेकिन प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देख करके ये चिंतित हो गया और नागौर दरबार छोड़ करके वहाँ से चला गया। कौन चला गया भैया? राव चंद्रसेन। क्योंकि उसने देखा कि मेरा प्रतिद्वंदी, मेरा प्रतिस्पर्धी वहाँ नागौर दरबार में आयोजन में आया हुआ है, तो इस बात को भाप गया कि अकबर से मिला हुआ है और मुझे जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है, मुझे काफ़ी हानि हो सकती है और शाही सेना मेरे संग अभद्रता कर सकती है। जब अकबर को ये पता चला कि राव चंद्रसेन दरबार छोड़ करके दरबार से चला गया है, तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो उसने क्या किया साहब, जब वो चला गया वहाँ से नागौर दरबार से राव चंद्रसेन, तो बीकानेर का अधिकारी रायसेन को नियुक्त किया। किसने किया था ये? अकबर ने। अकबर ने बीकानेर का अधिकारी जो है, जब अकबर को पता चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जो है क्या किया साहब, उसने बीकानेर के राय सिंह को अधिकारी नियुक्त कर दिया। अकबर ने एक सेना बहादुराजून भेजी, और बहादुराजून क्यों भेजी थी? राव चंद्रसेन के प्रभाव को कम करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। बहादुराजून में चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला के पास सोजत पहुंचा। सोजत पड़ता है अजमेर के पास, और बहादुराजून राव चंद्रसेन को दबाने के लिए सेना भेजी, और बहादुराजून जो था मैं चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला के पास कहाँ पहुंचा था? सोजत स्थान पर पहुंचा। सोजत पहुंचा अपने भतीजे कल्ला के पास। वहाँ भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना यानी शाही सेना पहुंची और उसको दबाया गया। वहाँ से भाग करके राव चंद्रसेन सिवाना बाड़मेर की तरफ कूच कर गया और वहाँ के पहाड़ों में छुपा रहा। यानी कि पाली का स्थान जो है उसको बोलते हैं सचियान। पाली नामक स्थान, सचियान नामक स्थान पर ये छुपा रहा। और ऐसा बताते हैं कि ये स्थान जो था सचियान, जहाँ पर 11 जनवरी 1581 को 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। राव चंद्रसेन की 1581 को मृत्यु हो जाती है। और उसका आज भी हम बताएं, मृत्यु हो जाने के बाद में 1581 में उसका देहांत हो गया और यहीं पर चंद्रसेन का समाधि स्थल बना हुआ है। तो चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ भैया? पाली के सचियान नामक स्थान पर। ठीक है साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वो वीर पुत्र था मालदेव का, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों को कभी भी इसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और राजस्थान की आन बान शान में इसने कोई कमी नहीं आने दी। जैसा कि इसके भाइयों ने इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया और अकबर की शरण ली। अकबर ने भाइयों की मदद करी, लेकिन जो है राव चंद्रसेन जो है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए, सभी प्रकार की सुविधाओं से ओतप्रोत होकर के इसने अपने मारवाड़ रियासत के लिए अपना बहुत कुछ जो है भाग इसने जो है अपने जनता के लिए समर्पित किया। जनता का एक प्रिय शासक था ये, और इसने अपने पिता के पश्चिम पर चलते हुए मेवाड़ मारवाड़ जोधपुर का जो इलाका था उसमें शांति व्यवस्था बहाल की, जनता के लिए हितकर कार्य किए। और साथ ही साथ इसको हितकर कार्य करने के लिए, स्वयं विवेकशील उदारशील के लिए और काफ़ी प्रतिभाशाली संपन्न शासक होने के वास्ते इसको मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा शासक के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राव चंद्रसेन जो अपने पिता की छठी संतान थी, जिसने अपने
अपने राज्य के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनमें संग्राम सिंह बोलते हैं, राणा सांगा कहते हैं, उसके बाद राव चंद्र सेन है, महाराणा प्रताप है, तुम्हारे राव मालदेव है, ये सारे वो वीर हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर स्वयं चाहता था कि राजस्थान के राजा हैं वो मेरे शरण में आए, मेरे अधीनता स्वीकार करें, लेकिन उनमें एक जज्बा था अपने गौरव को बनाए रखने का। राजस्थान की जो भूमि है वो वीरों के लिए जानी जाती है, वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। जैसा इनके पूर्वजों ने जो कार्य किया था, उन्हीं पथ चिन्हों पर चल करके राव चंद्र सेन ने भी अपने पिता मालदेव की भांति मुगलों को परास्त किया, मुगलों को छकाया और राजस्थान से भगाने में इसको काफ़ी हद तक जो है सफलता मिलती है। तो राव चंद्र सेन जो है काफ़ी योग्य, अनुभवी, दूरदर्शी शासक था, जिसका कि आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अगले टॉपिक में हम आपको कल फिर दोबारा नए वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।